दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं यहां पर आया था 22 तारीख को, 22 जून 2023 में। ये जो सामने लोकेशन नजर आ रही है ना मेरे पीछे, यहां पर ये मैं खड़ा हूं। हिमाचल प्रदेश आपका स्वागत करता है। दोस्तों यहां पर ये वो जगह है जो मेरे पीछे आपको एकदम प्लेटफॉर्म सा दिखाई दे रहा। यहां पर 22 तारीख को शराब का ठेका था और इस शराब के ठेके को हटवाने के लिए हमने सरकार से अपील की थी। हिमाचल सरकार का हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि उस हिमाचल सरकार ने हमारी बात को सुना। एमएलए साहब ने हो सकता है इस वीडियो को देखा और अपना जैक लगाया, अपने लेवल पे काम को कराया। और सुक्खू साहब आपका तो बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने इस रास्ते से, इस जगह से शराब के ठेके को हटवाया। क्योंकि ये रास्ता इसके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कच्चा रास्ता, ये कहीं ना कहीं से यहाँ से बेटियां जाती है पढ़ने के लिए स्कूल, और यहाँ से सभी व्यक्ति टिपरा गांव के लोग यहीं से निकलते हैं और उस गांव से जाते हैं। बहुत मेहरबानी है आपकी। और ये पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जहां पर ये 60 का बोर्ड लगा हुआ है, 60 का, जहां ये 60 का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर ठेका है हरियाणा का। सुक्खू साहब आपने बात मान ली, धन्यवाद है आपका। हरियाणा सरकार को पता नहीं बात समझ आई या नहीं है, हरियाणा सरकार को थोड़ा कम समझ आता है, क्योंकि आपने बेटियों के लिए फटाफट किया। एक हरियाणा सरकार है जो पिछले 5.5 साल से मैं राजीव सचदेवा अकेला लड़ रहा हूं इस मामले पे, हिंदू कन्या स्कूल कालका का खुल जाए, क्योंकि वो एकमात्र स्कूल है। पर साहब सरकार को वो नहीं समझ आ रही। मेरा एक बार निवेदन करने के बाद कि यहां से बेटियां निकलती हैं, ठेके को बंद किया जाए। सुक्खू साहब आपने इस बात को माना, सुक्खू साहब आपने इस बात को माना, पर हरियाणा सरकार तो शायद माने या ना माने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। और सुक्खू साहब बार बार मैं आपका धन्यवाद यूं करने भी आया हूं कि आज से 5 दिन पहले हमने कुमारहट्टी के अंदर एक होटल कवर किया था जो 5 मंजिल का होटल गिर गया था। साहब उस होटल के ऊपर आपके सरकार के अधिकारी गए, एमएलए साहब गए, देखा जाकर। और जिसमें कालका शिमला हाईवे के ऊपर खड़ा होना, आज हरियाणा सरकार की एक और नाकामी आपको बता रहा हूं साहब। 18 या 19 अप्रैल को यहीं पर ही कालका परिषद के अंदर ही, इसी कालका शिमला हाईवे के ऊपर एक शेड गिर गया था और उस शेड के अंदर 2 लोग मारे गए थे साहब। एक भी सरकार का अधिकारी वहां पर जांच देखने नहीं पहुंचा। कारण अब यह बात कह सकते हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना है कि अगर आपकी सरकार में जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर काश ऐसे हरियाणा सरकार भी काम करती तो उन 2 लोगों को कुछ होता। लेकिन हो यूं नहीं सकता कि वहां पर जो अधिकारी हैं सरकार के, उनका काम ही यही है कब्जे कराना। वो पहले बीआई हुआ करता था कालका परिषद के अंदर ही, और वो व्यक्ति अब एमई है साहब। क्या एमई को पता नहीं है कि मैंने क्या करना है? एमई की ड्यूटी तय नहीं होती, सब होती है ड्यूटी। अगर 2 व्यक्ति मारे गए तो मेरा तो हरियाणा सरकार से यह निवेदन है कि उस एमई के ऊपर हत्या का केस दर्ज कराया जाए। उस एमई की नाकामी से 2 लोग मारे गए। और जहां तक मेरा ये सोचना है कि अगर ऐसी हरकत कहीं हिमाचल में होती है आपकी सरकार में, तो शायद आप एक्शन लेते। सरकार कुछ नहीं कर रही हरियाणा की, मेरे कालका पिंजौर में तो कुछ नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। मैं बार बार सीएम साहब से कहता हूं, खट्टर साहब से, कि आप पैसे दे रहे हो, पर खट्टर साहब आप हिसाब नहीं मांग सकते। ये अधिकारी पूरी फुल फ्लैश रूप से गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी कहूंगा तो फिर ये शाम को भागेंगे थाने के अंदर और बोलेंगे साहब हमारे को गुंडा बोलता है। क्या उस एरिया के एमसी को नजर नहीं आता जहां पे कालका परिषद के अंदर, पिटरा के अंदर जब कब्जे हो रहे हैं, बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, सब नजर आता है। लेकिन ये बात करेंगे तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की। साहब अगर ये गलती टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की है तो उस अधिकारी के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। अगर ये गलती एमई की काउंट होती है तो उस एमई के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। ये मेरा एक निवेदन है आपसे। और कालका के अंदर आओ कभी, किसी दिन विजिलेंस को भेजो। इस एमई ने, इसको किताब लिखनी चाहिए कि सरकार के जमीन के ऊपर अवैध कब्जे कैसे करवाए जाने, गिरवाना कैसे और बाद में अपने आप को बचाना कैसे है। सर कालका परिषद के अंदर वो झांझरा नदी है, उस नदी को घिरवा दिया इन लोगों ने, बिकवा भी देंगे ये लोग, आप कुछ नहीं कर सकोगे। मेरा एक निवेदन है कि ये पिछली सरकार के अपॉइंट किए हुए लोग हैं, ये अपना एहसान उतार रहे हैं और आपकी सरकार को, लोगों के अंदर ये भ्रम फैला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही। नकारा है ये सरकार। अब यह आपके ऊपर तय होता है कि सरकार हमारी नकारा है या ये अधिकारी नकारा है,
या आपने तय करना है, कैसे तय करना है, ये आपको देखना है। धन्यवाद दोस्तों।